बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफिया। 9वीं जमात में सतह का रकबा और हजम मैथ सेकेंड में इस सबक में हम जो है मखरूत इसके ज़ाब्ते हासिल करने जा रहे हैं। मखरूत किसे कहते हैं? तो आपने कभी कुल्फ़ी की दुकान पर गए होंगे तो वहाँ पर इस तरीके के ये रहते हैं और इसके अंदर जो है एक जो लकड़ी डाली हुई रहती है और फिर वो निकालते हैं, तो ये मखरूत। अरे बच्चों, मखरूत से आप बखूबी वाकिफ़ है। जोकर की टोपी, कई कोन, मेहंदी के कोन देखे हुए आप लोगों ने। इस तरीके से ये मखरूत होता है। तो मखरूत के दो हिस्से होते हैं, एक जो है कायदा और एक खमदार सतह। अब कायदा जो है दायरा है, तो दायरे का रकबा क्या है? पाई आर की कुव्वत 2, जहां पर आर निस्क उतर है और पाई की कीमत 22/7 या 3.14। अब यहाँ पर यह मखरूत को हम ये इधर बनाएंगे, इस तरीके से शक्ल बनी हुई है। तो इसकी जो है ये यहाँ से ओ क्यू जो है इसका निस्क उतर है, लेकिन ओ पी इसकी ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई h है। तो ये क्या है फिर? स्लैंटिंग हाइट, जिसे हम माइल बुलंदी कहते हैं। एल से जाहिर होता है। और ये किस तरीके से हासिल होती है? स्लैंटिंग हाइट यानी माइल बुलंदी फिसागोरस के मसले से। देखिए ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस बन रहा है, तो यहाँ पर वितर का मुरब्बा मानदा दो इजला उमूदी जिलों के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। तो माइल बुलंदी एल कैसे हासिल करेंगे? एल की कुव्वत 2 बराबर फिसागोरस के मसले से एल की कुव्वत 2 बराबर एच की कुव्वत 2 जमा आर की कुव्वत 2। इस तरीके से हम ये माइल बुलंदी हासिल कर सकते हैं। अगर एच और आर की कीमत दी हुई है तो हम माइल बुलंदी एल आसानी से हासिल कर सकते हैं। एल और आर दिया हुआ है तो एच की कीमत आसानी से हासिल कर सकते हैं। एल और एच दिया हुआ है की कीमत दी हुई है तो आर हम आसानी से हासिल कर सकते हैं, निस्कुतर हासिल कर सकते हैं। अब मखरूत की खमदार सतह का रकबा। खमदार सतह में क्या होगा कि ये जो है हम ये गोल दायरा निकाल लेंगे तो इस तरीके से शक्ल बनेगी। समझ में आया? तो ये खमदार सतह है। हमने पहले ही बताया कि मखरूत के दो हिस्से होते हैं, एक कायदा यानी जो है दायरा रहता है उसका रकबा, और ये खमदार सतह। तो यहाँ पर मखरूत की खमदार सतह का रकबा, मखरूत जो है इसकी खमदार सतह का रकबा पाई आर एल। क्या है ज़ाब्ता उसका? पाई आर एल, जहाँ पर आर जो है कायदे का निस्क उतर, एल क्या है? माइल बुलंदी, और ये क्या है? ऊंचाई बुलंदी, ये माइल बुलंदी। समझ में आया? अब मखरूत की कुल सतह का रकबा, मखरूत की कुल सतह का रकबा बराबर पाई आर इंटू ब्रैकेट यानी ज़र आर जमा एल या एल जमा आर। पाई आर ज़र आर जमा एल या एल जमा आर। मखरूत के कायदे का रकबा, तो कायदा क्या है? दायरा, और दायरे का रकबा क्या है? पाई आर की कुव्वत 2। अब मखरूत का हजम यानी इसमें समाने वाली शय मखरूत में, तो ये क्या है? हमने मुदव्वर इस्तवाने का रकबा देखे, अब हजम देखे पाई आर स्क्वायर एच, तो उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये मखरूत का हजम। आइए हम जो है मश्क से 9.2 का पहला सवाल हल करने जा रहे हैं कि मखरूत की बुलंदी 12 सम और माइल बुलंदी 13 सम है, तब मखरूत के कायदे का निस्क उतर मालूम कीजिए यानी आर मालूम कीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मखरूत की बुलंदी यानी ये 12 सम, एच बराबर 12 सम, और माइल बुलंदी एल बराबर 13 सम। तो क्या मालूम करना है? आर मालूम करना है। तो हल के अंदर लिखेंगे, हल ए दिया हुआ पहले लिख लो, h बराबर 12 सम और माइल बुलंदी l बराबर 13 सम। मालूम क्या करना है? r की कीमत, r बराबर क्या।
तो यहाँ पर हम जो है मखरूत की माइल बुलंदी का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे कि मखरूत की माइल बुलंदी L की कुव्वत 2, L की कुव्वत 2 बराबर बोलिए H की कुव्वत 2 जमा R की कुव्वत 2। L कितना है 13, तो 13 की कुव्वत 2 बराबर 12 की कुव्वत 2 जमा R मालूम करना है तो R की कुव्वत 2। 13 का मुरब्बा 169 बराबर 12 का मुरब्बा 144 जमा R की कुव्वत 2। 169 में से 144 गए यानी नफी होंगे, जमा 144 बराबर के अलामत के एक जानिब से दूसरे जानिब जा रहा है, नफी हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, सिर्फ R की कुव्वत 2। 169 में से 144 गए, कितने बचे 25, तो 25 बराबर R की कुव्वत 2, यानी R की कुव्वत 2 बराबर 25। यहाँ पर R की कीमत हासिल नहीं हुई अभी, तो क्या करेंगे हम, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर R की कुव्वत 2 का जज़रुल मुरब्बा R बराबर 25 का जज़रुल मुरब्बा 5, तो R बराबर कितना आ रहा है 5 सम। इसीलिए मखरूत के कायदे का निस्क उत्तर क्या है, 5 सम है।